सवेरे सोकर उठो तो मन में एक संकल्प ले लेना कि मेरी लाड़ी 3 बार गलती करेगी तो क्षमा कर दूंगा, मेरा बेटा 3 बार गलती करेगा क्षमा करूंगा, पिताजी से 3 बार गलती होगी तो हम शांत रहेंगे, चौथी बार होगी तब एक्शन लेंगे। और 3 बार से ज्यादा कोई गलती एक दिन में कर भी नहीं सकता है। और 3 बार यदि क्षमा कर सकते सुबह दोपहर शाम तो तुम्हारा क्रोध भी शांत रह सकता है और आप अपने आप को प्रसन्न रख सकते हो। गलतियों को क्षमा भी कर दो। और याद रखना, ये क्रोध एक आदत बन जाता है, ये कुछ है नहीं, सिर्फ आदत। लोभ भी आदत में बदलता है। 7 बार जिस चीज को तुम करते हो आदत में चेंज हो जाती है। आदत बनाने के लिए 7 बार रिपीट करना जरूरी है और आदत छोड़ने के लिए 14 बार आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तब आदत छूटेगी। आदत बनती तो आसानी से है पर छूटती बड़ी परेशानी से है। और जिनकी क्रोध करने की, गुस्सा करने की आदत बन गई तो उनको सामान पर भी गुस्सा आएगी। फिर घड़ी को पटक देंगे, टीवी को पटक देंगे, साइकिल को पटक देंगे। और फिर वह लोग कहीं चश्मा को पटकेंगे, कहीं दरवाजे में लात मारेंगे, कहीं जूते उठाकर फेंकेंगे। कई चीजें उनके मन में ऐसी। इसलिए क्रोध की आदत न बनने पाए। और इस संसार में कितना उलझो आप, उससे कुछ सुधरने वाला नहीं है। आप उलझते रहो, क्या फर्क पड़ता है। उलझ उलझ करके तुम्हारे बाप दादे मर गए, चिड़चिड़ा स्वभाव बना करके तुम्हारे सासू की सासू मर गई, टेंशन में रह रह करके तुम्हारे दादा दादी गुजर गए। अब तुम बचे हो, तुम भी टेंशन कर रहे हो। क्यों टेंशन कर? कितने लोग टेंशन के कारण सो नहीं पाते, टेंशन इतनी है ठीक से खा नहीं पाते, टेंशन इतनी है कि बैठ भी नहीं पाते। उनका मुंह देखो तो लगता है कोई भूत प्रेत बैठा है। टेंशन, और टेंशन तुम्हारी अज्ञानता की सूचक है। आपकी टेंशन से कुछ होने वाला है। और महिलाओं को सबसे ज्यादा टेंशन अपने बेटों की होती, बच्चों की होती, बेटियों की होती है कि पढ़ने लिखने की टेंशन बहुत होती है। और खुद उनसे पूछो तुमने कितना पढ़ा, तो 8वीं फेल है 8 बार। अगर इतनी टेंशन खुद की करती तो आज टॉप कर जाती, तो बेटे भी टॉप करते। बेटे भी समझ रहे हैं हमसे बार बार कह रहे हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और स्वयं फेल होकर बैठी है। दिवाली का समय था, घर की सफाई चल रही थी। मार्कशीट हाथ में लगी पिता के, उसने देखा उसमें लिखा फेल है। बच्चे को बुलाया और एक थप्पड़ जोर से मारा कि फेल होकर बैठा है। मार्कशीट चुपके से अलमारी में रख दिया। दिवाली की सफाई में अलमारी खोला तो निकली है। तो उसने कहा पिताजी मारने से पहले मार्कशीट में नाम भी पढ़ लो, आपकी मार्कशीट है वो, आप फेल हुए। ये हाल है। तो पिता शर्मिंदा हो गया, बोले इसको यहां किसने रखा? बोले चाहे जिसने रखा हो। बोले इसको हटाओ, ऊपर डाल दो, दोबारा दिखनी नहीं चाहिए। हर बाप को चाहिए कि अपनी योग्यताओं का विकास करे। गुरु को चाहिए कि स्वयं को परफेक्ट करे। शिष्यों के ऊपर आस लेकर के आप टेंशन मत लीजिए कि हमारा शिष्य कोई श्लोक पढ़ेगा, चौपाई पढ़ेगा, बहुत वो हो जाएगा। कोई पढ़ भी सकता, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अपने बेटों को भी ज्यादा पंप मत मारो, व्यवस्था दे दो, समझा दो, टेंशन मत लो। पढ़ना होगा पढ़ जाएगा, नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेगा, और नहीं पढ़ेगा तो किराना मर्चेंट की दुकान खोलेगा, क्या फर्क पड़ता है। बेचता रहेगा दाल चावल 40 रुपया किलो। और किसी के भाग्य को कौन जानता है? टेंशन क्यों करते हो, चिंता क्यों करते हो? किसी की किस्मत का क्या पता, कौन क्या बनेगा, क्या होगा। राजा रंक हो सकता है, रंक राजा बन सकता है। आज आप देखते होंगे शिवराज सिंह चौहान जो आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस वर्ष उनके गांव में जहां नर्मदा नदी है वहां मैं गया था,
प्रक्षालन करने भक्त लोग ले गए वहाँ। तो उन्होंने बताया ये शिवराज सिंह का घर है। छोटा सा घर देखा, बोले 2.5 एकड़ जमीन है बस, इसी घर में जन्म हुआ इनका। तो मैंने कहा ये मुख्यमंत्री कैसे बन गया? बोले उसका किस्मत है गुरुदेव, और जब से बन गए तो बन गए, हटते भी नहीं है। अब उन्हीं की पार्टी के लोग भी तंग है, वो भगवान से प्रार्थना करता है शिवराज को कुछ करो। तो शिव भगवान सपने में बोलते हैं कि ये शिव का राज है, मैं खुद हूं उसके साथ त्रिशूल लेकर। क्या उसके माँ बाप ने कभी सोचा होगा कि मेरा बेटा ये सीएम बनेगा? कभी नहीं। और भी उनके भाई हैं वो वैसे ही फ्री फंड। तो ये किसकी आत्मा में क्या किस्मत है, क्या सितारा चमकेगा, क्या पता आपको। इसलिए अपने बेटों की भी टेंशन मत करो। आज माताओं बहनों को मैं टेंशन से फ्री कर रहा हूं, और पुरुषों से भी कहूंगा मैं, काम करना सीखो, काम में घुसना सीखो और काम से बाहर निकलना सीखो। दुकान में जाओ, दुकान में प्रवेश हो जाओ, दुकान में डूब जाओ, और शाम को दुकान से शरीर निकल कर बाहर आए तो अपने मन को भी वहां से खींच कर बाहर निकाल लो, फिर उसकी टेंशन मत करो। कितने लोग दुकान से बाहर निकल आते हैं, केवल शरीर निकलता है, मन वहीं फंसा रह गया। बिस्तर पर लेटे लेटे दुकान का वजन लदा हुआ है। दिमाग पर फालतू लोड मत डालिए। थोड़ा मस्त रहना भी सीखो, संसार का आनंद लेना भी सीखो। भोजन करने बैठो तो एक एक लम्हे का स्वाद लीजिए। रोटी और सब्जी लेकर मुंह में रखिए और चबा चबा कर खाइए, हल्का हल्का मुस्कुराइए, और बनाने वाले को कहिए ठीक है, बहुत धन्यवाद है। लेकिन तुम तो ऐसे खाते हो कि तुमको खुद पता नहीं चला क्या खाया हो। इतना हड़बड़ है आपको। किसी घर में महिलाएं भोजन बहुत अच्छा बनाती थी, रोज प्रेम से परोसती थी, सबको खिलाती थी, टेस्ट से टेस्ट अच्छे टेस्ट बनाती थी, शुद्ध और पवित्र भोजन। पुरुष लोग खाते थे, कुछ नहीं बोलते थे, चुपचाप निकल जाते थे। तो महिलाओं ने सोचा कि कभी तो कम से कम कहना चाहिए कि अच्छा बना है, धन्यवाद देते। अच्छा करने वालों के अंदर धन्यवाद की इच्छा रहती, कभी धन्यवाद तो मिले, और धन्यवाद उनको देना भी चाहिए। धन्यवाद देने से उनमें अच्छा करने की और सामर्थ्य बढ़ती है। तो एक दिन महिलाओं ने थाली में सबके भूसा परोस के रख दिया। सबकी थाली में भूसा, सब एक दूसरे की थाली देखते थे, भूसा, हम कोई बैल हैं क्या? तो उन्होंने महिलाओं से कहा कि तुमको दिखता नहीं हम बैल हैं क्या? बोले क्यों? बोले ये भूसा क्यों? तो बोले आज तक इतने अच्छे अच्छे व्यंजन खिला दिया पकाकर, कभी तुमको दिखाई नहीं दिया, आज सौभाग्य जो भूसा दिखा तो सही। टेंशन मुक्त हो जाओ।